यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रही है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और इनके साथ साथ जो आपको डेली क्लास मिल रही है वो तो आपको करनी है, साथ साथ आपको जो आपके पीछे की अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आपको करनी है, वो सभी आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो जितनी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आप दोबारा से आपको करनी है, और जो डेली की आपकी क्लास है वो भी आपको करनी है। और ओल्ड पेपर आपको तैयार करने हैं लाइब्रेरी के, चाहे फिर भी आपके KVS के हो, DSSB के हो, UGC नेट के जो आपके हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तीनों तो आपको साइट पर मिल जाएगी, जिनकी KVS और DSSB की कीमत रखी गई है 30 रुपये, और UGC नेट वाले जो लाइब्रेरी के पेपर है इनकी कीमत 100 रुपये है, जो कि आपको साइट पर मिल जाएगी। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो आप कर लीजिए। चलिए अब हम अपने लैंडमार्क्स इन द लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया इन प्रॉपर सीक्वेंस, भारत के पुस्तकालय आंदोलन में निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला आपका दिया गया फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जो आपकी कलकत्ता है। ये इसकी जो ईयर है वो क्या है आपकी, इसकी ईयर आपकी है 1933, 1933। ईयर क्या आपकी 1933, 1933 इसकी ईयर है। फिर आपका बी है फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस मद्रास, तो प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन मद्रास, तो इसकी जो ईयर है वो क्या है आपकी 1934 आपकी है। फिर आपका है फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड इन मद्रास, मद्रास में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किया गया। तो अधिनियमित कब किया गया, जो अधिनियमित किया गया था वो 1948 में किया गया। कब किया गया, 1948 में। चलिए अब जो आपका लास्ट बचता है डी, ये आपको चारों के चारों आपको दिए गए हैं। चलिए इसकी जो ईयर थी कलकत्ता वाले की ये थी आपकी 1933 आपकी थी। 1934 थी, इसकी ईयर थी 1948। फिर आपका बचता है एक फर्स्ट डे एसोसिएशन इन इंडिया आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ, तो इसकी ईयर क्या थी बच्चों, इसकी जो ईयर आपकी है 1914, 1914 आपकी ईयर है। क्या है 1914। तो आपको ये अरेंज करना है, तो अरेंज अगर आप करोगे ईयर के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद आपका आएगा फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता। फिर आपका है फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस मद्रास। देन आपका आएगा फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड इन मद्रास। तो इसका जो आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यह आपका बनेगा DAB और C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बनेगा DABC, इसका आपका सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस आपका बनेगा। सीक्वेंस आपका बनता है DABC। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है, DABC। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन है अब आपका दिया गया डी, या आपका DABC आपका है। क्या है DAB, ये आपका ए है और यहाँ पर आपका बी है। सी सही है, ऑप्शन बी BDCA आर करेक्ट। ऑप्शन सी CBDA आर करेक्ट, CBDA सही है। ऑप्शन डी ACBD आर करेक्ट, ACBD
सही है। तो राइट आंसर क्या आपका जो सीक्वेंस था आपका DABC आर करेक्ट। तो ये कहाँ मिला आपको, ये आपको ऑप्शन ए में मिला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए आपका सही है, DABC आर करेक्ट। DABC क्या आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, असर्शन है मेजॉरिटी ऑफ स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स इनैक्टेड फ्रॉम 1990s हैव प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी फंड विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। रीज़न है आपका लाइब्रेरी सैज इन एडिक्वेट टू मैनेज पब्लिक लाइब्रेरीज। अभिकथन दिया गया आपका 1990 के दशक से लागू किए गए बहुसंख्यक राज्य पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय निधि का प्रावधान है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार योगदान देती है। तर्क है आपका पुस्तकालय उपकर सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त है। क्या है, अपर्याप्त है। तो इसमें आपका क्या, इसमें आपका जो असर्शन आपका दिया गया, असर्शन भी क्या आपका सही है, असर्शन भी आपका सही होगा। और जो आपका रीज़न दिया गया दोनों आपके सही है, यानी अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों आपके सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसके ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन दिए गए अब आपका ऑप्शन है अब आपका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो आपने क्या देखा, ए और आर क्या थे आपके दोनों सही थे, असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके सही थे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है बोथ, यानी दोनों के दोनों जो आपके असर्शन है और रीज़न दोनों इसमें आपके सही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में आपका है असर्शन है इन रिसेंट ईयर्स द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हैज़ placed a significant burden on the small public libraries. रीज़न है ई रिसोर्सेज आर एक्सपेंसिव बोथ इन लाइसेंसिंग कॉस्ट एंड इन द टेक्नोलॉजी नीडेड टू सपोर्ट दैम टू विच स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरीज कैन हार्डली अफोर्ड। अभिकथन है हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचना के विस्फोट ने छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों पर काफ़ी अधिक भार डाला है। तर्क है आपका ई रिसोर्स लाइसेंसिंग लागत और उसके लिए आवश्यक समर्थक प्रौद्योगिकी दोनों ही दृष्टि से महंगी होती है जिसे छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा वहन कर पाना अत्यंत कठिन है। वहन कर पाना क्या है आपका अत्यंत कठिन होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपका दिया गया इसका जो आपका असर्शन वाला आपका पोर्शन है, अभिकथन वाला पोर्शन है, ये भी आपका सही है। और जो इसके लिए तर्क आपका दिया गया रीज़न ये भी आपका सही है। दोनों यानी अभिकथन भी आपका सही है और तर्क भी आपका सही है। तो ए और आर क्या आपका ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। तो दोनों के दोनों आपके सही है, असर्शन भी और रीज़न भी, असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों इसमें आपके सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए बच्चों, ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका दोनों के दोनों आपके सही थे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो ए और आर दोनों के दोनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपका दिया गया है। क्वेश्चन फोर में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है खुदा बख्श। क्वेश्चन नंबर जो फोर आपका क्वेश्चन नंबर फोर ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर में पूछा गया खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट।
खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है जो खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक जो आपका पुस्तकालय है, जो पब्लिक लाइब्रेरी आपकी है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर आपकी स्थित है, तो कहाँ पर वो स्थापित है ये आपको बताना है। तो बताइए जो खुदाबख्श ओरिएंटल, ये क्वेश्चन आपका बार बार आपका रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खुदाबख्श जो आपका पुस्तकालय है वो आपका कहाँ पर, पटना में आपका स्थापित है बच्चों। कहाँ पर, ना तो वो आपका उज्जैन में स्थापित है, ना ही आपका अहमदनगर में, और ना ही आपका रांची में। तो स्थापित कहाँ पर है, वो आपका पटना में है, बिहार, पटना में ये आपका स्थित है जो आपकी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। तो इसकी जो स्थापना, जो इसे इस्टेब्लिश किया गया था, क्या बच्चों, इस्टेब्लिश जो इसे किया गया था वो कब किया गया था? इस्टेब्लिश्ड बोल लीजिए या आप स्थापित आप इसे बोल सकते हैं। तो इस्टेब्लिश्ड इसे कब किया गया था? इस्टेब्लिश की जो स्थापना थी वो आपकी 29 अक्टूबर 1891 में आप इसकी स्थापना की गई थी, इसे इस्टेब्लिश किया गया था। किसे? जो आपकी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 29 अक्टूबर 1891 में। किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड, किसके द्वारा ये आपकी की गई थी? तो इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? इस्टेब्लिश जो ये की गई थी आपकी, ये की गई थी खान, जो आपके खान बहादुर खुदा के द्वारा, खान बहादुर खुदा के द्वारा ये आपकी इस्टेब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? खान बहादुर, जो आपके ये थे आपके खान बहादुर के द्वारा ये आपकी इस्टेब्लिश्ड की गई थी 29 अक्टूबर 1891 में ये इस्टेब्लिश्ड की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, खुदाबख्श जो लाइब्रेरी आपकी है ये आपकी पटना में है, पटना में आपकी स्थापित है। इसका जो इस्टेब्लिश जिसे किया गया था खान बहादुर खुदा के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी कब? 29 अक्टूबर 1891 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, पांचों क्वेश्चन आपका है ये। आइडेंटिफाई द की सैलेंट फीचर ऑफ प्राइवेट लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग। ए आपका दिया गया, ए लाइब्रेरी गिव्स एक्सेस टू जनरल पब्लिक। बी है आपका ए लाइब्रेरी बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल। सी ए लाइब्रेरी नॉट सपोर्टेड बाय टैक्सेशन। डी आपका है ए लाइब्रेरी हैविंग स्टैट्यूटरी सपोर्ट। आगे अब आपका दिया गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपको करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो आपको चुनना है, जो आपको आइडेंटिफाई, इसमें क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई आपको करना है, पहचान आपको करना है क्या, जो भी सैलेंट आपके फीचर है, किसके लिए? जो प्राइवेट लाइब्रेरी आपकी है उसके लिए जो आपके फीचर है तो वो कौन से फीचर है जो प्राइवेट लाइब्रेरी के आपके होते हैं। चलिए पहला जो आपका ए दिया गया, ए लाइब्रेरी गिव्स एक्सेस टू जनरल पब्लिक। तो जो एक लाइब्रेरी आपकी होती है वो गिव्स यानी जनरल पब्लिक को, जो प्राइवेट आपकी लाइब्रेरी होती है वो सभी के लिए नहीं, जो भी इसमें क्या उस प्राइवेट लाइब्रेरी का तो आपका पे होता है, तो ये आपका क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। फिर आपका बी ए लाइब्रेरी बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल, ये क्या आपका राइट होगा। फिर आपका सी है ए लाइब्रेरी नोट सपोर्टेड बाय टैक्सेशन, ये भी आपका सही है। फिर आपका डी दिया गया है ए लाइब्रेरी हैविंग स्टैट्यूटरी सपोर्ट, तो ये भी क्या आपका गलत आपका है। तो सही कौन कौन सा है जो कि प्राइवेट लाइब्रेरी को आपको फॉलो करता है, जो फीचर है आपके प्राइवेट लाइब्रेरी के? तो सेकंड और जो आपका थर्ड दिया गया यानी बी और सी आपके फीचर है प्राइवेट लाइब्रेरी के, तो बी सी आपका सही होगा। बी और सी क्या आपका करेक्ट आपका है, बी सी आपका करेक्ट है या सही है। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए एंड सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर
5 का राइट आंसर आपका है बी एंड सी, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, यही आपका राइट आंसर है। जो प्राइवेट लाइब्रेरी के जो फीचर है वे आपके बी और सी में जो आपका दिया गया पॉइंट, वही आपके प्राइवेट लाइब्रेरी के फीचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। क्वेश्चन 6 में पूछा गया विच लाइब्रेरी वाज मर्ज्ड विद इंपीरियल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है विच लाइब्रेरी वाज मर्ज्ड विद इंपीरियल लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया है? तो बताइए कौन सा वो पुस्तकालय जिसे इंपीरियल जो आपकी लाइब्रेरी उसके साथ सम्मिलित या फिर मर्ज्ड आपका किया गया, क्या किया गया, मर्ज्ड किया गया है। चलिए अब इसके ऑप्शन आपके देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है ऑप्शन ए रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन बी विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन सी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 में जो इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ कौन सी वो लाइब्रेरी है जो मर्ज्ड की गई है? तो जो आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का जो गठन है, जो आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, कौन सी बच्चों, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का जो गठन है, लाइब्रेरी का जो आपका गठन है वो कब किया गया? तो लाइब्रेरी का जो गठन था वो आपका किया गया है 1836 में, 1836 में इसका गठन आपका किया गया 1836 में। और इंपीरियल जो लाइब्रेरी का गठन है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का गठन आपका 1836 में किया गया है। और जो आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी है, कौन से बच्चों, इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन कब किया गया? इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन आपका किया गया 1891 में, 1891 में, 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन किया गया था। जो आपका है जो इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल जो आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को, या आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को जो विलय या फिर आप मर्ज्ड आप बोल सकते, तो मर्ज्ड कब किया गया? 30 जनवरी। मर्ज्ड जो इन दोनों को मर्ज्ड किया गया है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मर्ज्ड कब किया गया? ये आपका किया गया 30 जनवरी, 30 जनवरी मर्ज्ड या विलय आपका जो हुआ था ये 30 जनवरी 1903 में आपका किया गया। कब किया गया? मर्ज आपका किया गया है 30 जनवरी 1903 में, 30 जनवरी 1903 में इसे मर्ज किया गया था। किसे? जो आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आपकी है। इसका जो नाम बदल कर रखा गया वो कब, नाम जो इसका बदला गया वो नाम बदला गया आपका 1 फरवरी 1953 में इसका नाम बदल कर जो नाम रखा गया था वो क्या था आपका? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जब नाम चेंज किया गया वो नाम आपका 1 फरवरी 1953 में इसका नाम जो था, नेम क्या था, चेंज आपका किया गया। जो नाम रखा गया था उस टाइम वो नाम क्या था? वो नाम था आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका नाम आपका रखा गया था 1 फरवरी 1953 में। तो कलकत्ता जो पब्लिक लाइब्रेरी, इसका गठन 1836 में किया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन 1891 में आपका किया गया था। जो दोनों को मर्ज किया गया, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में जब मर्ज किया गया वो डेट थी आपकी 30 जनवरी 1903। इसके बाद फिर जब इसका जो नाम चेंज किया गया, नाम कब चेंज हुआ? 1 फरवरी 1953 में इसका नाम जो था वो चेंज किया गया, रखा गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर है आपका रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए क्या है आपका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट आया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया इन INB फुल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आर गिवन अंडर ईच एंट्री इन द सेक्शन। INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथपरक विवरण, यह आपका INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथपरक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है। तो INB की जो फुल फॉर्म आपकी होती है वो क्या होती है? INB की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होगी INB की। तो INB की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आपकी फुल फॉर्म होती है INB की। तो ऑप्शन ए अब आपका दिया गया क्लासिफिकेशन वर्गीकृत, ऑप्शन बी अल्फ़ाबेटिकल अनुवरण, ऑप्शन सी टाइटल आख्या, ऑप्शन डी ऑथर लेखक। ऑथर क्या आपका? लेखक। तो बताइए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था जो आपका INB है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसकी जो प्रत्येक आपकी प्रविष्टि है उसमें पूर्ण ग्रंथ जो परख है विवरण डैश अनुभाग में, तो कौन सा सेक्शन या फिर कौन से अनुभाग में वो दी जाती है? तो कौन से अनुभाग में दी जाती है? वो क्लासिफाइड वर्गीकृत में आपकी दी जाते हैं। तो वर्गीकृत अनुभाग में दी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है क्लासिफाइड वर्गीकृत अनुभाग में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग। कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए आपका दिया गया इंडेक्स ट्रांसलेशनम इंडिकेरम, दूसरा आपका इंडेक्स इंडियाना, सी आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, डी आपका दिया गया ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडिया लैंग्वेज 1964। यह आपका डी तक आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन 8 में आपके इसमें कोलकाता में जो आपके भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो प्रकाशन निम्नलिखित में से आपके कौन से है? तो प्रकाशन आपके पूछे गए, तो प्रकाशन आपके कौन से है? तो प्रकाशन इसमें आपका है इंडेक्स ट्रांसलेटिनम इंडिकैरम। और दूसरा आपका कौन सा होगा? दूसरा आपका है ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडिया। ये दोनों के दोनों क्या है? आपके दोनों के दोनों इसमें आपके प्रकाशन है। तो ए डी क्या होगा इसका? आपका सही है। तो ए डी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए ए डी आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ए डी दिया गया। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन है, यह आपका दिया गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए एंड बी ओनली, केवल ए और बी। ऑप्शन बी एंड डी ओनली, केवल बी और डी। ऑप्शन सी एंड डी ओनली, केवल सी और डी। ऑप्शन डी ए एंड डी ओनली, केवल ए और डी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी केवल ए और डी, ए एंड डी ओनली, केवल ये क्या आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये क्या है? आपका राइट आंसर आपका होगा। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।